डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ा था पिछले वीडियो में, और विशेषण के अंतर्गत उसके भेद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण, एक तो ये बताया था। इसके अलावा 2 नंबर मैंने बताया था संख्यावाचक विशेषण, और इसके अलावा 3 नंबर मैंने बताया था आपको परिमाण वाचक विशेषण, और आपका 4 नंबर जो मैंने बताया था वो है था कि लास्ट में संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये बात हो गई थी। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे विशेषण बनाएं। संज्ञा से हमने विशेषण बनाए थे, सर्वनाम से। तो अभी लिखेंगे कि क्रिया से विशेषण कैसे बनाना है। तो हेडिंग होगी क्रिया से विशेषण बनाना। ठीक है, तो यहाँ शब्द हो जाएंगे, कॉपी में लिखना है आपको, यहाँ विशेषण हो जाएगा। उसके बाद नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इस वीडियो में, इतना लिखने के बाद में। जैसे क्रिया है भागना, तो उसका बन जाएगा भगोड़ा। क्या बन जाएगा भाई? भागना एक क्रिया है तो भगोड़ा विशेषण बन जाएगा। भागना क्रिया है, उसके जो विशेषण बनाया है वो भगोड़ा। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया से किस प्रकार से बनाना है। जैसे देखना, तो दिखावटी या दिखवटी, ये हो जाएगा दिखावटी। ये भी हो सकता है देखने का, तो देखने का दिखावटी। ठीक है, तो ये बात आपको याद में रखनी है कि किस क्रिया का क्या क्या बनेगा। अगर ये भी बताएं आपको कि जैसे बेचना है तो उसका बिकऊ बन जाएगा। ठीक है, तो बेचना का बिकऊ बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बनाना का बनावटी। बनाना का बनावटी, तो ये आपने कॉपी में लिखना है। और इसी के साथ में आपका जो विशेषण टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे कि इसके बाद में कारक पढ़ेंगे विशेषण के बाद में। ठीक है, तो आज नई हेडिंग लिखेंगे आप कारक। कारक कारक पढ़ना है आपको। कारक किसे कहते हैं, क्या होता है कारक। ठीक है, अब देखो, कारक समझने के लिए आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि कारक क्या है। अगर मैं कारक की आपको परिभाषा बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि संज्ञा और वो जो सर्वनाम है उनका कुछ ऐसा रूप, उनके अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे और उनका एक ऐसा रूप बनाएंगे जिससे अपन को ये पता लग जाएगा कि क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है। मेरे कहने का मतलब ये है कि संज्ञा व सर्वनाम का ऐसा कोई रूप जिससे ये पता लगता है कि क्रिया के साथ में क्या संबंध है। बात समझ में आ रही होगी कि मैं जब परिभाषा लिखूं तो आपको समझ में और आ जाएगा क्या कि कारक किसे कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद भी रखनी है। जब इसके हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आपका एक पूरा कारक जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि कारक क्या होते हैं, कारक की कहाँ जरूरत है, और जब वाक्य निर्माण करते हैं तो हमको कारक की कितनी आवश्यकता होती है। बिना कारक से वाक्य ढंग से बन ही नहीं पाएगा, भाव ही प्रकट नहीं होगा। और आप कह सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया से किस प्रकार से होगा, वो कारक से लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे, यहाँ से कारक लिखेंगे संज्ञा व सर्वनाम
के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए। उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि उसे कारक कहते हैं। तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा को आप वापस देखेंगे। मैंने आपसे ये कहा है कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा व सर्वनाम का ऐसा कोई रूप जिससे उसका सब संबंध है, वो जो वाक्य, जिस वाक्य में हम संज्ञा व सर्वनाम लिख रहे हैं, उस वाक्य की जो क्रिया होगी, क्रिया तो होगी तभी तो वाक्य पूर्ण होगा, तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी उससे उसका क्या संबंध है। तो संज्ञा का या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने के लिए जो उसका रूप होगा संज्ञा और सर्वनाम का, वो कारक होगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उदाहरण, जैसे लिखा, राम ने खाना खाया। सिंपल सा एक वाक्य है, राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना खाया। अब यहाँ पर एक ने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर जो मैंने ने लिखा है वो आपका यहाँ कारक है। क्यों? क्योंकि राम ने खाना खाया। खाना किसने खाया? राम ने खाया है ना। तो राम जो संज्ञा है उसके बाद में एक ऐसा रूप लिखा है मैंने आपके पीछे, राम के बाद में, जिससे राम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ में होना है, कि भी जो क्रिया वो राम कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता कि राम खाना खाया, राम खाना खाया, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है और ऐसे लगता है कि भाई इसमें राम कोई अलग है, क्रिया कुछ अलग हो रही है, आपस संबंध या जुड़ नहीं रहे। इसलिए ऐसे हमें पदों का या चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें हम विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पर कौन सी लगानी है ये भी आपको समझना है, लेकिन 2-3 उदाहरण और भी लिखेंगे। जैसे पेड़ से फल गिरता है। किताब में अच्छी कविताएं हैं। किताब में अच्छी कविताएं हैं, पेड़ से फल गिरता है, राम ने खाना खाया है, या कुछ आपको ये से, ने, में दिखाई दे रहा है। ये सभी कारक हैं जो संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे रूप को यहाँ पर क्रिया से संबंधित बता रहे हैं। ठीक है, तो है यहाँ पर है भी एक सहायक क्रिया के रूप में काम आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब अगर हम कारक के भेद देखें, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेनी है कि कारक 8 मुख्य प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अपने एक एक बारे में लिखेंगे आराम से। विभक्ति चिन्ह जिसको बोलते हैं, पहले तो इतना लिखना है, उसके बाद में जो सारणी बढ़ाऊंगा वो आपको आगे लिखनी है।
बढ़िया राइटिंग के अंदर। तो परिभाषा मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ ऐसे रूप संज्ञा व सर्वनाम के जिससे आपको उनका संबंध है वो क्रिया से होने का पता लग जाए कि भाई उसका संबंध क्रिया से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन कौन से उनकी बात करेंगे। तो हम विभक्ति चिन्ह लिखते हैं। तो पहले आपको लिखना है कारक, ऐसे हेडिंग लिखना है, नीचे कारक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब देखो कारक कितने प्रकार के बताए मैंने, 8 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के बताए आपको, 8 प्रकार के। तो कौन कौन से वो नाम लिखना है आपको। पहला जो नाम लिखना है आपको यहाँ कर्ता, क्या लिखा मैंने, कर्ता। इसके जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने, कर्ता ने। सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी बात है कि हम अगर जहाँ पर कर्ता लिखेंगे वहाँ उसके जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा, ने आएगा। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, तो राम ने खाना खाया, तो राम यहाँ पर कर्ता था इसलिए हमने ने लिखा है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो कर्ता ने। 2 नंबर कर्म, कर्म के लिए लिखेंगे को, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, को। कर्ता ने कर्म को, कर्म जहाँ पर आएगा वहाँ पर को चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे राम को पुस्तक दे दो, तो राम को पुस्तक दे दो, तो राम को यहाँ पर को आया है तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, सॉरी कर्म हो जाएगा। तो कर्म के लिए को लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है, कर्ता के लिए क्या लगाएंगे, ने, और कर्म के लिए क्या लगाएंगे, को लगाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से। 3 नंबर लिखेंगे करण कारक, और इसके लिए आएगा से। ठीक है, से मतलब किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है से। इसके अलावा एक आगे और से आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे कि वो किसी वस्तु से जब अलग होने के अर्थ में हो तो उस समय उस से का प्रयोग होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए आएगा, के लिए। तुम्हारे लिए खाना लेकर आए, तो के लिए आ गया, तो के लिए आए तो कौन सा कारक हो जाएगा। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक को उदाहरण भी करेंगे, लेकिन पहले आपको साथ में लिखना है। ठीक है, तो मैंने बताया संप्रदान, जहाँ पर आपको संप्रदान देखना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वहाँ पर के लिए आएगा, क्या आएगा, के लिए। तो फिर अपादान, अपादान, अपादान से आएगा से अलग, से लिखना है वैसे अलग के अर्थ में, अलग अर्थ में। ठीक है, किसी के अलग अर्थ में हम लिखेंगे ना तो से का प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। राम जयपुर से जोधपुर गया, तो जयपुर से तो वो अलग हो गया, ठीक है, और जोधपुर गया है, तब तो ये अपादान होगा। लेकिन इस से का जो प्रयोग है वो किसी के द्वारा होता है ना, कि भी मैं चाकू से फल काट रहा हूँ, मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हूँ, तो यहाँ पर चाकू है, वो फल है, आपस में अलग तो हो नहीं रहे। आपके हाथ में चाकू पड़ा है, उसे फल काट रहे हो तो हाथ में तो अभी भी है, ऐसा तो है नहीं काटने के बाद में अलग हो गया। तो वो उस समय उस से का प्रयोग होगा। तो मैंने आपको बताया है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध कार्य की, संबंध कारक 6 नंबर। संबंध कार्य की, का के की,
रा रे री भी हो सकता है, रा रे री। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखना है आपको अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण के लिए आएगा मैं पे पर। ठीक है, मैं पे पर इस प्रकार के अगर आपको सामने आए तो वो आपका अधिकरण होगा। और लास्ट में है संबोधन। 8 नंबर क्या है? संबोधन। संबोधन के लिए आएगा हे अरे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हे और अरे आते हैं ना, वहाँ ये आएंगे। और हमको पता होगा कि इनके लिए तो संबोधन चिन्ह लगता है, वो भी आप लिख सकते हो आराम से। तो ये 8 प्रकार के कारक हैं, इनकी ये चिन्ह है। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा कि किस कारक में कौन सा चिन्ह लगाना है? तो ये चिन्ह है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वापस देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक है, अलग अर्थ में। संबंध का के की रारेटी, फिर अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे ओ भी आता है। तो ये 2-3 होते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें से जो 6 हैं उसमें तो हम विशेष प्रयोग करते हैं संज्ञा व सर्वनाम की, जिस रूप से क्रिया का संबंध होता है, और इसका तो संबंध है। और जो अधिकरण है आपको पता है किसी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो किसी का संबंध भी बताए तो उस काके के से ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि संबंध जो कारक है उसकी आपको ध्यान रखना है। संबंध कारक किसी से संबंध बताता है। जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये लिख लिया होगा। अब लिखेंगे हम कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा लिखा था? कर्ता। कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से कर्ता की परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे ताकि आपको पता लग जाए। तो हेडिंग लिखेंगे कर्ता कारक, 1 नंबर लिखेंगे कर्ता कारक। ठीक है, इनका चिन्ह आपको याद करना है। विभक्ति चिन्ह जो मैंने बताया कि कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्ता जो कारक हैं अगर उसकी बात करें तो कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थ, और लिखेंगे काम करने वाला। क्या लिखेंगे? काम करने वाला। ठीक है, तो कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। तो अब की परिभाषा क्या हो जाएगी? विसंज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा व सर्वनाम का ऐसा रूप जिसे क्रिया करने वाले का बोध होता है कि क्रिया कौन कर रहा है, तो वो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। तो आप लिखेंगे इसके अंदर यहां से संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि भाई क्रिया का ऐसा रूप जिससे क्रिया कौन कर रहा है,
संज्ञा व सर्वनाम का ऐसा रूप जिससे क्रिया कौन कर रहा है उसका अगर पता लग जाए तो आप कह सकते हैं कि वो आपका कर्ता कारक होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो खूब सारे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, जैसे राम ने फल खाया। ये भी हो सकता है। इसके अलावा रमेश ने काम किया। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और लिखना भी अपनी कॉपी में। वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको परिभाषाएं समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही।